बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ हसनैन। आज हम लोगों ने ईकेट मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, वो है जी पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस √3 एयोटा। आपने इस क्वेश्चन की ना पोलर फॉर्म बनानी है। बेसिकली ना पोलर फॉर्म का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास है जी Z इज़ इक्वल टू R इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जी पोलर फॉर्म का फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ निकाल के पुट करनी है, जिसमें हम पहले आर फाइंड करेंगे, उसके बाद इस थीटा को फाइंड करके इसमें पुट करेंगे और हमारे पास एक इस इक्वेशन ये जो होगा कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस √3 एयोटा, इसकी पोलर फॉर्म निकल आएगी। स्टार्ट करते जी। सबसे पहले जी आर जो है ये मोड ऑफ जेड के बराबर होती है। मोड ऑफ जेड यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का आपने क्या लेना चाहिए, अंडर रूट लेना। अब इसमें ए और बी की वैल्यू क्या है, आप लोगों को पता है कि ए प्लस बी एयोटा जो है ये असल में कम्प्लेक्स फॉर्म होती है। इसमें से अगर ए की वैल्यू देखे जाएँ तो ए की वैल्यू हमारे पास है जी 1 का स्क्वेयर, बी की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है जी √3 का स्क्वेयर। सोल्व कर लेते हैं इसको। 1 प्लस 3 यहाँ से ये ख़त्म, आपके पास आ गया जी आर का आंसर आ चुका है 2। आर का आंसर आ गया जी 2, आर निकला है। अब हम फाइंड करते हैं टू फाइंड थीटा, कि अब हम फाइंड करने लगे हैं थीटा की तरफ। थीटा के लिए फार्मूला जो आपके पास है, थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। आपके पास जो थीटा का फार्मूला जी टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए, थीटा टेन इनवर्स बी आपके पास क्या है जी √3 डिवाइडेड बाय 1, ए की वैल्यू जो है वो 1 है। थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ √3। अब यहाँ सवाल होता है, क्योंकि ईकेट के अंदर आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है तो इसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल हमारे पास है जी, यहाँ पे आप लिखेंगे जी साइन कोस थीटा, इसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास टेन थीटा। आगे यहाँ पे आप 0, 30, 45, 60, 90 इस टेबल के ज़रिए आप साइन कोस और टेन की एंगल्स निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इन एंगल्स के ऊपर यहाँ पे लिख लिया जी 0/4, 1/4, इसके साथ 2/4, देन 3/4, देन आ जाएगा हमारे पास 4/4। इसका आंसर निकालें। 0/4 0 और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 0 होता है। साइन 0 0, इसका आंसर आएगा जी 1/2। स्क्वायर रूट 1/2 लेंगे तो आंसर आएगा 1/2। इसके बाद अगले वाले में आएगा जी, कटिंग कर लें तो √1/2, स्क्वायर रूट 1/2, या इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस तरह लिख लें 1/√2, फिर √3/2 एंड लास्ट वन आएगा जी 1। 4/4 डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1। अब यहाँ से इसको उल्टा लिख लें, साइन 90 यहाँ से, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसके बाद लिखने के बाद टेन जो है वो हमें पता है टेन बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब इन वैल्यूज़ को आप डिवाइड करते जाएँ। 0/1 आपके पास आएगा जी 0, यानी टेन 0 0 होता है। इन दोनों को डिवाइड कर लें, √1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 2 से ख़त्म, आप इसको करेंगे तो ये आएगा 1/√3। इसके बाद आएंगे जिसको डिवाइड कर लें तो आंसर आएगा जी 1। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो √3 और 1/0 करेंगे तो आपके पास आएगा जी इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखेंगे तो टेन √3 यानी इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो वो किस एंगल पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है। तो टेन थीटा का जो हमारे पास एंगल आ गया वो आ गया जी थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। आर भी निकल आया, थीटा भी निकल आया। अब इसको उठा कर आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, Z इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर इज़ इक्वल जी, आर का आंसर कितना निकाला है 2 कोस थीटा का आंसर बताएं जी 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। ये है जी पोलर फॉर्म ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर के आयोटा प्लस √3 की पोलर फॉर्म ये है। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप 1 माइनस √3 आयोटा की पोलर फॉर्म निकालें और हमें कमेंट में इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a माइनस बी। आपने इस a माइनस बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। इसको हम कह लेते हैं जी z
ए माइनस बी एटा, इसकी कम्प्लेक्स फॉर्म है जी ए माइनस बी एटा। हमने जेड इनवर्स जो है वो क्या करना है जी, फाइंड करना है। 1/z 1/a माइनस बी एटा मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट लें जी a प्लस बी एटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी एटा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, a प्लस बी एटा नीचे आएगा जी a स्क्वायर माइनस बी एटा का स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है हमने वो अप्लाई किया, डन। यहाँ पर आ जाएगा 1/z a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक ओके जी। यहाँ पर अब आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो है जी -1, तो 1/z a प्लस बी आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पास ये आगे जी फॉर्म। अब इसको सेपरेट कर लें, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। हाँ जी, ये हमने निकाल लिया इसका इन्वर्स। अगर हम इसको इसी पेयर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो बनेगा जी a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो कि क्या है a माइनस बी। अगर आपसे पूछा जाए जी a और b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें तो ये आप लोग आप खुद करें, जिसका आंसर आप लोगों ने इसको सोल्व करके बताना जी। हमारे पास क्वेश्चन है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाई कंडीशनल। आपसे पूछा गया है कि इसमें से हमें बताएं कि जी बाई कंडीशनल कौन सा है। जी ये वाला जो है इसमें एग्जैक्ट जो आंसर है इसका वो है जी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ बाई कंडीशनल। हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि वो क्या है जी। बाकी कंडीशंस ये है हमारे पास बाकी ऑप्शंस में। पहली ऑप्शन जो है वो बी है, बी वाली ऑप्शन है हमारे पास कंडीशनल की P2Q, ये है जी आपके पास ऑप्शन कंडीशनल की। उसके बाद सी ऑप्शन है जी आपके पास कन्वर्स, सी ऑप्शन आ गई कन्वर्स। और डी ऑप्शन जो है हमारे पास है इम्प्लाइज टू। डी ऑप्शन क्या होती है जी, इम्प्लाइज टू, यानी P इम्प्लाइज टू Q। अब बारी बारी इनको देख लेते हैं, ये बाई कंडीशनल क्या है और हमारे पास कंडीशनल क्या है। जो बाई कंडीशनल होता है एक जैसे हो तो T वरना F। आप लोगों ने टेबल बनाए होंगे जिसमें आप लोगों ने T, इसी तरह TF और TF, बस इसको एक्सप्लेन कर लिया मैंने, थोड़ा सा लिख लिया। देखिए ज़रा, एक जैसे हो तो T और T दोनों सेम है, एक जैसे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी T। बाकी सब में केस में क्या आ जाएगा जी, फॉल्स आ जाएगा। T पर एक जैसे हो तो T वरना क्या हो गया जी F। अब अगले वाला केस देख लेते हैं जी। ये था हमारे पास कंडीशनल का। अब बाई कंडीशनल क्या होता है, बाई कंडीशनल होता है कि T पर F आए तो F, अदरवाइज सब केस में क्या हो जाएगा हमारे पास T हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह भी पूछ सकता है कि इसमें से ढूंढे कि कंडीशनल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कंडीशनल कौन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स प्रोवाइड किया गया, आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। लिख लें जी, इसको ए कह लें, 3 - 1 2 1, इसका निकाल लें जी। ये इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जी निकालें एडजॉइंट ऑफ ए आएगा जी, इन दोनों की जगह चेंज कर दें 1 3 यहाँ पे, इन दोनों के साइन चेंज 1 और ये क्या आएगा जी -2। अब ए इन्वर्स के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकाल लें 1 1 3 -1 2 1 3 1, सेंटर में साइन माइनस होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 1 से 3 +2। ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका है जी 5। ओके जी, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के पास फार्मूला जो है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, आप लोगों ने एडजॉइंट निकाल लेना, इन दोनों की जगह चेंज 3 1 यहाँ पे और इन दोनों के साइन चेंज कर देने। -1 था वो किस में चला गया, +1 में, +2 था वो चला गया -1 में, -2 में। इसके बाद डिटर्मिनेंट निकालें, इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट का नहीं निकालना। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में साइन माइनस, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 3 1 जा 3, 3 + 2 5 आ गया। अब इनको उठा के इस फार्मूले में पुट कर लें, जो कि क्या है, ऊपर 1 1 -2 3 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड कर लें आप 1/5 1/5 -2/5 3/5। ये है जी आपके पास इस मैट्रिक्स का इन्वर्स।
आगे हमारे पास क्वेश्चन है दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फ़ा और बीटा। आपसे कहा गया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जो इक्वेशन बनाएंगे आप, इसके लिए आप निकालें सम, यानी सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट निकाल लें, क्या आएगा जी अल्फ़ा और बीटा। अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एस वैल्यू आपने निकाली है अल्फ़ा प्लस बीटा सम करके, और प्रोडक्ट आपने निकालने हुए हैं अल्फ़ा और बीटा। तो डैट इज़ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, लिखा हुआ है 3x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। आपसे कहा गया कि आप इसके ना पार्शल्स फाइंड करें। तो पार्शल्स के लिए ना 4 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है जी लीनियर केस। पहला केस है जी लीनियर, उसमें लिखा है 3x माइनस वन ओवर एक्स प्लस थ्री, यानी नीचे आपके पास जो आने वाली वैल्यू है वो लीनियर होगी, तो ये केस हो जाएगा लीनियर केस। इसके लिए जो पार्शल होंगे वो सिंगल अल्फ़ाबेट्स होंगे, a ओवर एक्स प्लस थ्री, ये इसका सिंपल पार्शल हो गया। सेकंड केस होता है जी लीनियर रिपीटेड, इसको लीनियर नॉन रिपीटेड भी कहते हैं। लीनियर रिपीटेड में होगा 3x माइनस वन ओवर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब आपने इसके पार्शल बनाने हैं, तो ये हो जाएगा a ओवर एक्स प्लस थ्री, तो b ओवर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। आपने क्या करना जी a ओवर एक्स प्लस थ्री और प्लस b ओवर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आए जी क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, ये है जी क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड 3x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस थ्री। सबसे पहले लिख लें जी लीनियर केस। लीनियर केस में क्या है, इसमें वैल्यू लीनियर की है a ओवर एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक। अगला होता है जी क्वाड्रेटिक रिपीटेड, क्वाड्रेटिक रिपीटेड। क्वाड्रेटिक रिपीटेड में क्या होगा 3x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, क्या होगा 3a ओवर एक्स प्लस थ्री, पहले लीनियर, फिर बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सेकेंड, फिर आएगा जी डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये हैं जी केसेस पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास है जी सम ऑफ इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। आपसे पूछा गया कि इसका फार्मूला बताएं, तो ये हमने ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिखी हुई है a1 प्लस a1r प्लस a1r का स्क्वायर इसी तरह अप टू सो एन a1 r n माइनस वन। इसके साथ इसका जो फार्मूला होगा वो होगा जी a1 इंटू वन माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, और r इज़ नॉट इक्वल टू वन। ये हमारे पास है जी सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला। उसके बाद है आपसे क्वेश्चन है जी 1 प्लस टू प्लस थ्री अप टू 1n, इसके लिए फार्मूला जी n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। फिर उसके बाद पूछा है जी जनरल एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेशन ऑफ द बाइनोमियल फार्मूले के अंदर जो जनरल एक्सप्रेशन है उसका फार्मूला है टी आर प्लस वन इज़ इक्वल टू एन आर ऑफ ए एन माइनस आर और एक्स की पावर आर। ये एन सी आर भी हो सकता है जिसको हम पढ़ सकते हैं सिर्फ इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है आगे 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा। इसको सोल्व करना है, एलसीएम ले लें जी। एलसीएम में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस प्लस से ख़त्म, ऊपर आएगा जी 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से ख़त्म, और ऊपर आ जाएगा जी 1 माइनस साइन थीटा। ओके, यहाँ पे सोल्व कर लें जी 1, और यहाँ पे प्लस आएगा जी, माइनस वाली माइनस से ख़त्म हुई, ऊपर प्लस, ये ख़त्म, ऊपर आ गया जी 2, नीचे आएगा 1 का स्क्वायर बना लें और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर 2 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से साइन वहाँ ले जाएँ तो आपके पास कोस स्क्वायर का फार्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन गया, इस फार्मूले को यहाँ पुट कर लें 2 ओवर कोस स्क्वायर थीटा जो कि बराबर होता है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन नज़र आएगी आपको, आपने इसको टिक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टेन टू अल्फ़ा। आपसे फार्मूला पूछा गया है कि टेन टू अल्फ़ा का फार्मूला बताएं, तो आप लोगों ने टेन टू अल्फ़ा का फार्मूला याद कर लेना है 2 टेन अल्फ़ा
ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा। बाकी फार्मूले भी हैं इसमें डबल एंगल के, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसके बाद कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला, इसके लिए ना 2-3 फार्मूले हैं जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला फार्मूला जी कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। पहला फार्मूला ये होगा जी कोस 2 अल्फ़ा का, जो कि क्या जी कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके लिए ना बाकी फार्मूले भी हैं जो कि यहाँ से आप ड्राइव करेंगे। कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा निकल आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से वैल्यू बना लें जी 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये निकल आई जी कोस 2 अल्फ़ा की कोस 2 अल्फ़ा की। एक दूसरी वैल्यू इसी फार्मूले के अंदर आपने पुट करनी है, कोस 2 अल्फ़ा जो कि निकल आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला कोस 2 अल्फ़ा का, और ये तीसरा फार्मूला। आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछे थे 3 ऑप्शन दे दें और डी ऑप्शन दे दें ऑल ऑफ दीज, तो आप ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। इस तरह ये आ गया जी साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला, और ये आ चुका है जी टेन 2 अल्फ़ा का फार्मूला जो कि ऑब्जेक्टिव में आ चुका हुआ। उसके बाद जी लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू, ए को छोड़ दें जी, बाकी अल्फ़ाबेट्स लिखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कोस ए है तो एंगल अल्फ़ा। दूसरा फार्मूला बी को छोड़ दें, अब यहाँ पे लिखें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC कोस बी है तो एंगल आएगा जी बीटा। सी फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कोस गैमा, तो सी के लिए कौन सा आगे जाएंगे एंगल हमारे पास आएगा जी गैमा। ये हैं जी लॉ ऑफ कोसाइंस। ये आपके पास टेन 2 अल्फ़ा के फार्मूले हो गए, और ये आप लोगों ने जो प्रूफ था क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ना फार्मूला पूछा हुआ है उसने कि टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला क्या है। तो टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी का हमारे पास फार्मूला है टेन इनवर्स ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस होगा तो अब यहाँ माइनस लगाएंगे, 1 प्लस ए बी, और नीचे प्लस होगा। यही फार्मूला अगर प्लस के साथ आए टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ये थे जी टेन इनवर्स के फार्मूले। आगे हम देखते हैं जी इसी में साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस प्लस का देखते हैं पहले साइन इनवर्स ऑफ बी। क्या होगा जी साइन इनवर्स, पहले ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर। सेंटर में साइन प्लस तो आप प्लस लगा लें, बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अगर अंदर ए होगा तो बाहर आप लगाएंगे बी, और बाहर बी रखेंगे और अंदर आ जाएगा जी ए का स्क्वायर। फिर आगे साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी। इसके लिए फार्मूला साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास आ गया जी साइन इनवर्स का फार्मूला। अब आगे देखते हैं जी कोज इनवर्स ऑफ ए बाय प्लस कोज इनवर्स ऑफ बी। कोज इनवर्स ऑफ ए और कोज इनवर्स ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, कोज इनवर्स जी ए बी, सेंटर में प्लस तो यहाँ माइनस, स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। फिर कोज इनवर्स ऑफ ए माइनस कोज इनवर्स ऑफ बी, माइनस में आया तो कोज इनवर्स ए बी, माइनस में है तो यहाँ पे आपने प्लस रख लेना, प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ये थे जी फार्मूले कुछ इनवर्स के जो कि आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। इसको प्रूव करना है कि ये किस तरह किसके बराबर आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स, इसको लिख लें जी 1 ओवर साइन बी एक्स, सेपरेट कर लिए इन वैल्यूज़ को। देन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स, या मल्टीप्लाई कर लें ए एक्स ओवर ए एक्स, मल्टीप्लाई बाय साइन बी एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें बी एक्स ओवर बी एक्स। कर लिया।
ये देखें ये सैंडविच थ्योरम बना हुआ है, इसी तरह लिमिट इसके पास भी जाएगी तो यहाँ पर भी सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। देखते हैं जी वो किस तरह बना है। साइन एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, एंगल सेम, और यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, बाकी भी यहाँ क्या बच गया ए एक्स। इसी तरह यहाँ पर भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। डन जी। इसका आंसर आएगा एक्स साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ये पूरा का पूरा जो है 1 ए एक्स बाई सैंडविच थ्योरम मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह ये भी कंप्लीट 1 ओवर बी एक्स, ये एक्स एक्स से ख़त्म तो ए ओवर बी आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। बस MCQ आ रहा है कि x कोस x dx, इसका आपने इंटेग्रल फाइंड करना है। अब ये बाय पार्ट सोल्व होगा, बाय पार्ट से आपने सोल्व करना होगा। अब इससे पहले हमें बाय पार्ट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखते हैं और सेकंड, उसके लिए आप याद रख लें आई लेट, आई से इन्वर्स, लेट से लॉग, एल से लॉग हो गया जी लॉगरिथम वाला फंक्शन, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से आएगा जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ना फंक्शंस हैं जिनको आपने पहले किसको रखना है, जो पहले मौजूद होगा। इसी तरह यहाँ देखते हैं ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो यानी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड। अब बाय पार्ट्स का फार्मूला यू वी डी एक्स क्या होगा जी, u इंटेग्रल ऑफ v dx माइनस इंटेग्रल v dx और d ओवर dx ऑफ u dx। डन। ये आपके पास फार्मूला है, इसमें फर्स्ट फंक्शन u होगा, सेकंड फंक्शन v होगा। इसके मुताबिक अगर हम बनाएं तो u फर्स्ट फंक्शन x कोस x dx माइनस कोस x dx और d ओवर dx ऑफ x, यहाँ आ गया जी u से हमने इसको क्या लिख लिया, x लिख लिया। x आंसर होता है जी इसका साइन x माइनस साइन x डॉट dx का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, फिर आपके पास आ गया x साइन x माइनस इंटेग्रल ऑफ साइन x और dx। इंटेग्रल ऑफ साइन x कितना होता है, आपके पास आएगा इंटेग्रल ऑफ साइन x माइनस कोस x dx ख़त्म प्लस c, तो x साइन x प्लस कोस x प्लस c। ये इसका जी बाय पार्ट से सोल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन के अंदर हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। इक्वेशन आपको बताइए y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फंक्शन फ्रॉम -2 टू -1। स्टार्ट लिखते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास x x1 x2 y dx। ओके बनाएं जी। y हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और ये आ रहा है जी -2 से -1। ओके इसको सॉल्व करते हैं जी। -2 टू -1 एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 ऑफ dx -2 से -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा जी एक्स क्यूब ओवर 3 मोड इस पॉइंट यहाँ से -2 से -1 प्लस x -2 से -1। आगे देखते हैं 1/3 लिखें बाहर, अंदर इसकी पुट कर दें ये जो लिमिट्स हैं, -1 की पावर 3 -2 की पावर 3। यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों के पास जो है ना सेंटर में साइन जो है वो माइनस होना चाहिए, प्लस -2 माइनस इंटू -1 पुट करेंगे पहले, ये आपके पास आगे जी फॉर्म। आगे इसको सॉल्व 1/3 -1 की पावर 3 आएगा -1 माइनस इंटू -8 प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 2 क्या आएगा 1/3 -1 प्लस 8, ये आ गया जी 1 आपके पास। इसका सॉल्व करेंगे तो 7/3 प्लस 1, एलसीएम ले लें, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम 3 आ गया, 7 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो 10/3 जो है एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड कर लिया इस इक्वेशन का। आज के क्वेश्चन यहीं तक करेंगे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।